नमस्कार, आज है 13 नवंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें सामान्य वर्ग की तुलना में सभी शुल्कों में 50% की छूट मिलेगी। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये और जमानत राशि 400 रुपये तय की गई है, जबकि ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य के लिए 300 रुपये नामांकन शुल्क व 1500 रुपये जमानत होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपये शुल्क और 4000 रुपये जमानत रखी गई है। चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना है। गोंडा दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिल्ली धमाके को लेकर कहा कि यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। चौहान ने कहा कि दोषियों को पाताल में भी निकालकर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बिहार चुनाव पर पूछे सवाल पर चौहान ने एग्जिट पोल को इलेक्ट पोल बताया और कहा कि 14 नवंबर को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि बिहार में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर में करीब 5000 सस्ते फ्लैट बनाने जा रहा है, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए तक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह योजना गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए शुरू की जा रही है। एलडीए ने जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई आवास योजनाएं अनंतनगर, नेमिष नगर और वरुण विहार में विकसित की जाएगी। एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि इन फ्लैट्स में पार्किंग, पार्क और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी ताकि लोगों को बेहतर आवास सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 8वीं पास युवा अब 10 लाख रुपए तक का लोन लेकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सामान्य वर्ग को केवल 4% ब्याज देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। आवेदकों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच और न्यूनतम योग्यता 8वीं पास होना जरूरी है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। लोन 5 साल में चुकाना होगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत मधुमक्खी पालन, डेयरी, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्य शुरू किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह यूपी के लिए गौरव का क्षण है। योगी ने मेजर ध्यानचंद और केडी सिंह बाबू सहित प्रदेश के दिग्गज हॉकी खिलाड़ियों को याद किया। सीएम ने बताया कि मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पहला सत्र शुरू हो चुका है और बाराबंकी में केडी सिंह बाबू के घर को म्यूजियम बना जा रहा है। विश्व कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में आयोजित होगा, जिसमें 24 टीमें भाग लेगी। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन किया है। बोर्ड के अनुसार यह बदलाव विद्यार्थियों की सुविधा और परीक्षा केंद्रों की संख्या घटाने के उद्देश्य से किया गया है। अब इंटरमीडिएट की संस्कृत परीक्षा 20 फरवरी के बजाय 12 मार्च की दूसरी पाली में होगी, जबकि अंग्रेजी परीक्षा 20 नवंबर को पूर्व निर्धारित तिथि पर ही होगी। वहीं हाई स्कूल की हिंदी परीक्षा 18 फरवरी को पहली पाली में और इंटरमीडिएट की हिंदी परीक्षा उसी दिन दूसरी पाली में होगी। अन्य विषयों की तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस माह के भीतर नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 22,605 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को 12वीं पास होना अनिवार्य है। पुरुषों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष और महिलाओं की 18 से 25 वर्ष रखी गई है। शारीरिक मापदंड और अन्य विवरण नोटिफिकेशन में मिलेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिलों पर 100% ब्याज माफी और मूल राशि पर अधिकतम 25% तक की छूट देने की घोषणा की है। यह योजना 3 चरणों में लागू होगी। पहला चरण 1 से 31 दिसंबर 2025 तक,
दूसरा चरण जनवरी 2026 और तीसरा चरण फरवरी 2026 तक रहेगा। यह योजना घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से पहले चरण में भुगतान करने की अपील की है ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में 8 से 16 दिसंबर 2025 तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसमें युद्ध विधवाओं के पुत्रों, शहीद परिवारों, घायल सैनिकों के भाइयों, भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों और खिलाड़ियों को भाग लेने का मौका मिलेगा। भर्ती में अग्निवीर, सामान्य ड्यूटी, ट्रेड्समैन, लिपिक, संगीतकार और खिलाड़ी पदों के लिए चयन होगा। अभ्यर्थियों को सुबह 4 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। सेना ने चेतावनी दी है कि भर्ती में किसी भी दलाल या फर्जी एजेंट के संपर्क में न आए, क्योंकि चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला करते हुए उन्हें हिंदू राष्ट्र यात्रा को देशद्रोही साजिश बताया है। मौर्य ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग संविधान विरोधी है और ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह बागेश्वर बाबा को बढ़ावा देकर समाज को धर्म के नाम पर बांट रही है। मौर्य ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अराजकता फैली है। उनके बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई। दिल्ली के लाल किले ब्लास्ट मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात एटीएस ने बताया कि असली निशाना लखनऊ था, जहां बड़े आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। एटीएस ने हैदराबाद के डॉक्टर अहमद मोहिबुद्दीन सैयद, यूपी के मोहम्मद सुहेल सलीम और आजाद सुलेमान शेख को गिरफ्तार किया है। इसके पास से हथियार और रिशिन जैसे जैविक हथियार बनाने का रसायन मिला। पूछताछ में पता चला कि इनकी योजना लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में हमले की थी। यूपी एटीएस अब इनके नेटवर्क और विदेशी संपर्कों की जांच में जुटी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स को गलत बताते हुए कहा कि यह सत्तारूढ़ दल की फर्जी और नियोजित साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग को मतदाता संख्या बताने में दिन लगते हैं तो चैनल कुछ घंटे में एग्जिट पोल कैसे जारी कर देते हैं। अखिलेश ने महागठबंधन के सभी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से मतगणना तक सतर्क रहने, ईवीएम पर नज़र बनाए रखने और 24 घंटे निगरानी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसे एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे और बीजेपी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। लखनऊ में गोमती नदी पर 3 नए पुल बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत और शहर की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने बताया कि ये पुल आधुनिक तकनीक से पर्यावरण अनुकूल बनाए जाएंगे। पहला पुल ग्रीन कॉरिडोर का हिस्सा होगा, जो पार्कों, साइकिल ट्रैक और पैदल पथों को जोड़ेगा। दूसरा पुल मौजूदा पक्के पुल के समानांतर बनेगा, जिससे हजरतगंज, चारबाग और गोमती नगर के बीच यातायात सुगम होगा। तीसरा पुल हेला क्षेत्र में पुराने पीपे वाले पुल की जगह बनेगा, जो बाढ़ में भी सुरक्षित रहेगा और ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ेगा। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है और आतंकियों का निशाना अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी था। आतंकी शाहीन ने अयोध्या में स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया था, लेकिन कार्रवाई से पहले ही गिरफ्तारियां हो गई। पूछताछ में सामने आया कि आतंकियों ने अस्पतालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। अब एक एजेंसियों को 2900 किलो विस्फोट और हथियार मिले हैं, जबकि 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी लापता है। जांच में पता चला है कि विस्फोटक बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते भारत लाया गया था। एजेंसियां देश भर में छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में ठंड दस्तक देने लगी है। 13 नवंबर को तराई क्षेत्र में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर और श्रावस्ती में दृश्यता 50 से 200 मीटर तक घट सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। अभी दिन में धूप और रात में हल्की ठंड बनी हुई है। चुर्क में न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 16.8 डिग्री सेल्सियस और अयोध्या में 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल प्रदेश का मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह शाम ठंडक का असर बढ़ेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।